तो कल रात से ही दिल्ली का तापमान बढ़ा हुआ है। दिल्ली के सियासी माहौल में काफी हलचल है क्योंकि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया और अब आम आदमी पार्टी का दावा है कि केजरीवाल हुए गिरफ्तार लेकिन जेल से ही चलेगी सरकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा, मेरे साथ है मेरी सहयोगी निधि। तो शराब घोटाला केस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार की शाम 7 बजे ईडी की टीम केजरीवाल के आवास पहुंची और 2 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने रात 9 बजे केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। जी हां, इसके बाद रात 11 बजे अरविंद केजरीवाल को ईडी अपने साथ लेकर गई। रात 12:10 पर केजरीवाल का मेडिकल चेकअप कराया गया। तो बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं। ईडी जांच को आगे बढ़ा रही है और अब एक और जानकारी, थोड़ी देर बाद अरविंद केजरीवाल की पेशी होने जा रही है। ईडी ऑफिस पहुंची है डॉक्टर्स की टीम। पेशी से पहले अरविंद केजरीवाल का मेडिकल होगा। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज केजरीवाल को पेश किया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला और शराब घोटाले का ये मामला, कल रात ईडी ने गिरफ्तार किया था अरविंद केजरीवाल को और कुछ ही देर बाद पेशी के लिए अरविंद केजरीवाल को ले जाया जाएगा राउज एवेन्यू कोर्ट। ईडी ऑफिस से राउज एवेन्यू कोर्ट ले जाया जाएगा। डॉक्टर्स की टीम ईडी ऑफिस इस वक्त पहुंच चुकी है। पहले अरविंद केजरीवाल का मेडिकल होगा। कल रात भी मेडिकल चेकअप कराया गया और उसके बाद कल ईडी के ही लॉकअप में, ईडी दफ्तर के लॉकअप में ही केजरीवाल की रात बीती है और आज पेशी होगी अरविंद केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में। कल पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था देर रात और अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के समर्थक लगातार ईडी ऑफिस के बाहर या बीजेपी दफ्तर के बाहर डेरा जमा के रखे हुए थे और प्रदर्शन का भी आज ऐलान किया गया है। सुबह 10 बजे से प्रदर्शन तक का ऐलान किया गया है समर्थकों की तरफ से। और हमारे साथ हमारे सहयोगियों की एक बड़ी टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हमारे साथ सुरभि शर्मा जुड़ रही हैं, हमारे साथ प्रतिमा मिश्रा जुड़ रही हैं। इसके अलावा हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, शिवांग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम चलेंगे हमारे सहयोगियों के पास, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है रवि। बिल्कुल, थोड़ी देर में राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की पेशी होने वाली है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और वहां भी भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है सुरक्षा को देखते हुए। और संवाददाता जीत भाटी की रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं कि क्या तैयारी है राउज एवेन्यू कोर्ट के पास। इस वक्त मौजूद है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर। वैसे तो सड़क के आने जाने के लिए, लेकिन इस वक्त छावनी में तब्दील है। आप यहां पर देखेंगे सैकड़ों यहां पर दिल्ली पुलिस के कर्मी आपको नजर आएंगे, सीनियर अधिकारी नजर आएंगे, वहीं साथ में उनके आरएएफ की टीम भी आपको यहां पर नजर आएगी। और उसकी वजह यह है कि दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर ही बीजेपी का हेडक्वार्टर है, जहां पर आम आदमी पार्टी ने घोषणा की है कि वो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन करेगी। आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो बीजेपी के हेडक्वार्टर का घेराव करेंगे। घेराव ना हो पाए इसको लेकर के ये तमाम बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं। और देखिए, अगर कोई नहीं मानता है तो उसको मनाने के लिए यहाँ पर बल प्रयोग भी किया जा सकता है। मसलन आप देखेंगे टीयर गैस के जो गोले हैं वो भी चलाए जा सकते हैं। आगे हमने आपको दिखाया कि वज्र वाहन, वाटर कैनन, तमाम इंतजाम जो हैं वो यहाँ पर किए गए हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन करने की, विरोध प्रदर्शन करने की बात की है। और उसको पूरा रोकने के लिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। अधिकारियों को यहाँ पर ब्रीफ किया जा रहा है कि किस तरीके से एक्शन लेना है। और देखिए, यहाँ पर हम खड़े हुए हैं, यहाँ से अगर आप इधर जाएंगे 200-250 मीटर आगे ही बीजेपी का हेडक्वार्टर है। और इस तरफ तस्वीर दिखाइए विजय, थोड़ा इतना ही आप पीछे जाएंगे तो वहाँ पर आम आदमी पार्टी का भी हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। तो वहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनके जुटने की खबर है। तो सुबह से आज जबरदस्त हलचल है और इस वक्त ईडी ऑफिस के बाहर भी बहुत हलचल है। चलेंगे ईडी ऑफिस के बाहर भी। सुमंत हमारे साथ लेकिन बीजेपी दफ्तर से जुड़ रहे हैं इस वक्त, जल्दी से उनका रुख करेंगे। सुमंत, इस वक्त क्या हलचल आप देखने को मिल रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं, समर्थकों की तरफ से केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। बिल्कुल, देखिए निधि, अभी बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी मनजिंदर सिंह सिरसा सीधे लाइव इस वक्त हमारे साथ हैं। सिरसा साहब, आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय और देश भर में प्रदर्शन वो करेगी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ, और पार्टी ये भी कह रही है कि आप लोगों ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है केजरीवाल की गिरफ्तारी कर दी।
देखिए, अरविंद केजरीवाल प्रोटेस्ट करें, उनके पार्टी के लोग प्रोटेस्ट करें, ये तो उनका अधिकार ही है और उनको करना भी चाहिए। आम आदमी पार्टी ने कि अरविंद केजरीवाल ने ऐसे ऐसे लोगों को, जिनको काउंसलर को टिकट देता उसको मंत्री बनाया है, तो उनको अपनी लॉयल्टी तो दिखानी चाहिए। अब पहले वो कहते थे करप्शन मुर्दाबाद, आज प्रोटेस्ट में क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल जी तुम भ्रष्ट करो, करप्शन करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भ्रष्ट अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद। पीछे पीछे राहुल गांधी आएंगे, भ्रष्ट केजरीवाल जिंदाबाद, गांधी परिवार तुम्हारे साथ है, और करप्शन करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो भैया अब बताइए, कोर्ट में वो गए, हाई कोर्ट में उन्होंने गुहार लगाई, ईडी ने कहा हम गिरफ्तार करेंगे, हाई कोर्ट ने कहा डॉक्यूमेंट लेके आइए, हम एविडेंस देखना चाहते हैं। एविडेंस देखने के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि हम इसकी गिरफ्तारी पे रोक नहीं लगाएंगे। तो इसमें हम कैसे कसूरवार? सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल एक विचारधारा है, एक विचार है, उनको आप गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के विचार का आप क्या करेंगे? तो बीजेपी डर गई अरविंद केजरीवाल। हाँ हाँ बिल्कुल, हम तो डरे, हम तो कह ही रहे, हम तो बड़े डरे हुए हैं भाई। आप समझिए, इतना बड़ा करप्ट आदमी, मैं तो कह रहा हूँ पूरा देश डरा हुआ ऐसे करप्शन वाले आदमी से, जो 100 करोड़ के किले में रहता हो और शराब के घोटाले करके लोगों को शराब पिला के पैसे इकट्ठे करता हो। ऐसे आदमी से तो डरना ही चाहिए, हम तो डर ही रहे हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। एक बात, लोकतंत्र की हत्या कर दी बीजेपी। दूसरी बात आपने कहा विचारधारा है, तो भैया इसमें कोई गलत बात क्या है? क्रिमिनल्स की विचारधारा होती है और क्रिमिनल्स का गैंग होता है। अब आप कह रहे हैं कि एक और इम्पोर्टेंट कह रहे हैं कि जेल से सरकार चलाएंगे, ये भी बात आ रही है सामने। आप इतना शॉकिंग क्यों हो रहे हैं, पहले मुझे बताइए। आप इतना बुचक्के क्यों हो रहे हैं, आप इतना बताइए। अरे भैया, सारे क्रिमिनल जो हैं वो जेल से ऑपरेट करते हैं। आप देखिए, एक्सटॉर्शनिस्ट जेल से एक्सटॉर्शन करते हैं और जितने गैंगस्टर हैं वो जेल से ऑपरेट करते हैं। देखिए, बीजेपी का ये आरोप लगातार है अरविंद केजरीवाल पर कि किस तरीके से इतने आरोप, गंभीर आरोप होने के बाद भी आम आदमी पार्टी अड़ी हुई है कि हम सरकार जेल से ही चलाएंगे। और देखिए, केजरीवाल की गिरफ्तारी पर राघव चड्ढा का बयान भी सामने आया है। काफी पहले से गिरफ्तारी की साजिश, ये कहना है राघव चड्ढा का। केजरीवाल के साथ 135 करोड़ देशवासियों की दुआएं हैं, ये कह रहे हैं राघव चड्ढा। तो राघव चड्ढा, एक लंबे समय से यह आशंका जताई जा रही थी कि एक साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाएगा और आज वो सत्य हो गया। इस मुश्किल की घड़ी में 135 करोड़ भारतीयों का प्यार और आशीर्वाद अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। अरविंद केजरीवाल कोई एक शख्स का नाम ही नहीं है, एक विचार का नाम है, एक विचारधारा का नाम है। आप जरूर अरविंद केजरीवाल के शरीर को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन उनके विचारों को गिरफ्तार नहीं कर सकते। एक केजरीवाल गिरफ्तार होगा तो लाखों केजरीवाल खड़े होंगे। इस संघर्ष की घड़ी में पूरा देश अरविंद केजरीवाल जी के परिवार के साथ है और आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता संघर्ष करने के लिए, कमर कसने के लिए तैयार। और ईडी दफ्तर के बाहर से हमारे साथ सुरभि शर्मा जुड़ रही है, हमारे साथ प्रतिमा मिश्रा भी जुड़ रही है। पहले सुरभि, मैं आपके पास आ रही हूं, कितनी देर में बताया जा रहा है अरविंद केजरीवाल को पेशी के लिए ले जाया जाएगा? इस वक्त क्या जानकारी वहां से मिल रही है? बिल्कुल, सीधी तस्वीरें भी आपको अलग अलग ईडी प्रीमाइसेस के गेट पॉइंट से दिखाना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ इस वक्त जहां पर मैं खड़ी हूँ, यहाँ पर आपको बता दूं, पलक झपकते ही घटनाक्रम बदल जाता है। इस वक्त आपको यहाँ पर सब कुछ सामान्य जरूर नजर आ रहा होगा, लेकिन सिक्योरिटी जिस तरीके से यहाँ पर डिप्लॉय की जा रही है वो महत्वपूर्ण है। फिलहाल ये मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ गेट नंबर 1 की। ये वो गेट है जहां पर जाहिर सी बात है किसी का कोई एक्सेस नहीं है, बड़े स्तर पर बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है और यहीं से अब से थोड़ी देर पहले डॉक्टर्स की टीम की एंट्री ईडी दफ्तर में हुई है, क्योंकि डॉक्टर्स लगातार अरविंद केजरीवाल की कंडीशन को मॉनिटर कर रहे हैं। कल रात से जब से अरविंद केजरीवाल ईडी के शिकंजे में इस लॉकअप में अंदर मौजूद हैं, उसके बाद से उनकी मेडिकल कंडीशन को एग्जामिन किया जा रहा है, क्योंकि बड़ी खबर हमारे पास थी कि जाहिर सी बात है वो अनकंफर्टेबल थे, इस वजह से रात को भी उनका बीपी मॉनिटर किया गया था। प्रतिमा, मेरी सहयोगी इस वक्त ईडी के दूसरे गेट के बाहर मौजूद है, जहां पर बड़े स्तर पर प्रतिमा बैरिकेडिंग भी की गई है और यही देखना होगा कि आखिर उनकी सुरक्षा को देखते हुए यहां पर इस वक्त किस तरीके के इंतजाम किए जा रहे हैं उनको कोर्ट में ले जाने से पहले। प्रतिमा।
बिल्कुल सुरभि, देखिए यहाँ पर हर पल तस्वीर बदल रही है। अगर हम सुरक्षा इंतजामों की बात करें तो ये देखिए ईडी प्रवर्तन निदेशालय के दूसरे गेट पर हम मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम साफ तौर पर बढ़े चढ़े नजर आ रहे हैं। और देखिए यहाँ पर प्रवर्तन निदेशालय के तमाम अधिकारियों के भी आने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। एक एक करके गाड़ियों के अंदर दाखिल होने का सिलसिला जारी है। लेकिन इस बीच महत्वपूर्ण अपडेट्स भी लगातार आ रहे हैं, जहाँ पर हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से बीजेपी आम आदमी पार्टी पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर लगातार हमलावर है। शालिनी मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। शालिनी के साथ दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद है। शालिनी, बिल्कुल मेरे साथ हैं वीरेंद्र सचदेवा जी, जो कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं। लगातार आरोप लगाती रही आम आदमी पार्टी, और आज तो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो सब सड़कों पर उतरेंगे देश भर में। अपनी खाल बचाने के अलावा उनके पास रास्ता क्या है? ये सड़कों पर तब उतरना चाहिए था जब अरविंद केजरीवाल शराब नीति बदल रहे थे। इनको सड़कों पर तब उतरना चाहिए था जब अरविंद केजरीवाल गली मोहल्ले मंदिर गुरुद्वारों के पास स्कूलों के पास शराब की दुकानें खोल रहे थे। उस समय कहाँ थे ये लोग? उस समय सब काली कमाई खाने में लगे हुए थे। चोरी की है, भ्रष्टाचार किया है, तथ्य सामने है। राजनीतिक नोटंकी की उन्होंने। नवंबर से लेकर मार्च तक संबंध का अवहेलना की, कानून का मजाक बनाया। और जब कल माननीय हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि साक्ष्य हैं, जाइए जांच एजेंसी के सामने, उसके बाद क्या बचता है जी? पहले दिन से तय था, जब शराब नीति बदली गई, करोड़ों रुपए की चोरी की गई, भ्रष्टाचार किया गया, उसका जवाब अरविंद केजरीवाल आपको देना ही था, तो वो समय आना था। अंततः सत्य की जीत हुई है और ये साक्ष्य सबके सामने है। दिल्ली में जो मंत्री हैं आतिशी, उन्होंने कहा है कि 2 साल में कुछ नहीं मिला, न ईडी को न सीबीआई को। इस देश में कानून का शासन है। अगर नहीं मिला तो जाके मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की बेल करा लेती आतिशी, और अभी भी मौका है उनके पास। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, साक्ष्य हैं उनके पास, तभी कोर्ट उनको जमानत नहीं दे रहा। अपनी खाल बचाने के लिए आतिशी या उनके मंत्री जो बोल रहे हैं, वो हमको भी मालूम है वो किस लिए बोल रहे हैं, क्योंकि सबको अब मुख्यमंत्री बनना है। दूसरा ये भी कहती रही आम आदमी पार्टी, लगातार बोलती रही कि गिरफ्तार करेंगे, और गिरफ्तारी हो जाती है। भविष्यवक्ता हैं। अरविंद केजरीवाल खुद कहते थे सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करो, फिर कहते थे मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करो। बिल्कुल, लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी भी जिस तरीके से हमलावर हो चुकी है, आतिशी की इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है, क्या कह रही है सीधे सुनते हैं। की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक साजिश है। ईडी का उपयोग करके एक विपक्षी दल के राष्ट्रीय नेता को गिरफ्तार करना, एक ऐसे केस में जिसमें 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी 1 रुपए की भी रिकवरी ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं हुई है, एक ऐसे केस में गिरफ्तार करना जहां पर आज तक ईडी कोर्ट्स के सामने कोई भी सबूत नहीं रख पाई है, सिर्फ और सिर्फ ये दिखाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का डर है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि अगर देश में कोई एक नेता है जो उन्हें चैलेंज कर सकता है तो उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि वो अरविंद केजरीवाल को कुचल दें, आम आदमी पार्टी को कुचल दें। तभी एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के एक एक नेता को गिरफ्तार किया जा रहा है। आज आम आदमी पार्टी के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 के सारे नेताओं को झूठे आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार और उनके पॉलिटिकल हथियार इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहती हूं कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं है, अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक नेता नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है, अरविंद केजरीवाल एक प्रेरणा है। अरविंद केजरीवाल वो आदमी है जो अपनी IRS की नौकरी छोड़कर, इनकम टैक्स की नौकरी छोड़कर दिल्ली की सड़कों पर उतरा था इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए। और
अगर आपने चुनाव से जस्ट पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, उनको कैंपेन में जाने से रोकने के लिए गिरफ्तार किया है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी को बता दूं कि आप एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन हजारों अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सड़कों पे और देश की सड़कों पे उतरेंगे इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए। आज भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को खत्म करने का कोई प्रयास नहीं छोड़ा। हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक के बाद एक सभी विपक्षी दलों पे और सभी विपक्षी नेताओं पे हमले हो रहे हैं। अगर वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं तो उनके खिलाफ केस बंद हो जाते हैं, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में जाने से मना कर देते हैं तो उन्हें उठा के जेल में फेंक दिया जाता है। दूसरी तरफ हमने देखा है कि किस तरह से कंपनियों को ईडी और सीबीआई के माध्यम से डरा के, धमका के, उन पे केस करके उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से हजारों करोड़ की उगाही करी है भारतीय जनता पार्टी ने। एक तरफ हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट फ्रीज होता है। ये आने वाले लोकसभा चुनाव को, आने वाले पूरे देश में होने वाले चुनाव को अफेक्ट करने का तरीका है, विपक्ष को खत्म करने का तरीका है। ये चुनाव को चोरी करने का अगर तरीका नहीं है तो क्या है? आप सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दोगे, आप सारी पार्टियों के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दोगे, तो कोई भी चुनाव कैसे लड़ेगा? लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बता दूं कि जो आप ये विपक्ष के खिलाफ, जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ, जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, इसका जवाब दिल्ली आपको देगी, इसका जवाब पंजाब आपको देगा, इसका जवाब पूरा देश आपको देगा। आज एक और चिंता भी है हमारी। देश में पहली बार एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जिनके पास Z+ सिक्योरिटी है, Z+ सिक्योरिटी कवर है, उनको अरेस्ट किया गया है। अब अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सिक्योरिटी के लिए कौन जिम्मेदार है? आज वो ईडी के ऑफिस के अंदर हैं। उस ऑफिस के अंदर कौन जा रहा है, क्या लेके जा रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो ये एक बहुत बड़ी चिंता आम आदमी पार्टी की भी है, ये एक बहुत बड़ी चिंता देश की भी है कि क्या केंद्र सरकार ईडी की कस्टडी में अरविंद केजरीवाल को पर्याप्त सिक्योरिटी दे रही है कि नहीं दे रही है। ये केंद्र सरकार का अपना असेसमेंट है कि वो Z+ सिक्योरिटी की आवश्यकता रखते हैं, और एक Z+ सिक्योरिटी की आवश्यकता रखने वाले एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को कस्टडी में रखते हुए ईडी ने उनका क्या सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया है, इस बात को केंद्र सरकार को देश के सामने रखना होगा। थैंक यू। मैम, आपको क्या लगता है सिक्योरिटी वाला जो आपने सवाल खड़ा किया है, क्या लग रहा है किसी तरीके की साजिश आपको लग रही है कि हो सकती है, या किस तरीके का कंसर्न आप जता रहे हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी एक Z+ सिक्योरिटी के प्रोटेक्ट। तो देखिए, कुल मिलाकर आप दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी को सुन रहे थे। कई तरह के गंभीर आरोप उन्होंने बीजेपी पर लगा दिया, ये कहते हुए कि लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, विपक्ष के तमाम नेताओं को जेल भेजकर, और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल उठा दिए गए हैं, ये कहते हुए कि एक सिटिंग सीएम को आपने कैद करके रखा है, और अगर ऐसे में उनके साथ कोई अनहोनी होती है तो जिम्मेदारी कौन लेगा? उन्हें Z+ सिक्योरिटी की आवश्यकता है। ये तमाम बातें आतिशी की तरफ से की गई हैं। इस बीच हमारे साथ स्टूडियो में हमारे दो बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगाकर और जयशंकर गुप्ता जी। एक एक कर मैं इन दोनों का रुख करना चाहूंगी। समीर जी, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा यही है, कुल मिलाकर इस पूरे मामले पर सियासत किस तरीके से हो रही है आप देख रहे हैं, लेकिन जो सवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से उठाए जा रहे हैं और जो दावा किया जा रहा है कि जेल से भी सरकार चलाएंगे अरविंद केजरीवाल, वो कितना पॉसिबल होता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखिए, मुझे लगता है इस बात की बहुत कम संभावना है कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे। आम आदमी पार्टी की पूरी नज़र आज सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई पर होगी। सुप्रीम कोर्ट से अगर किसी तरह की राहत मिलती है तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के रूप में बने रहेंगे। अगर आज सुप्रीम कोर्ट उन्हें कोई राहत नहीं देता है तो यह तय मानिए कि आने वाले दिनों में दिल्ली को नया मुख्यमंत्री बनेगा। यह कहना बहुत आसान है कि हम जेल से सरकार चलाएंगे, जेल से सरकार चल नहीं सकती। अगर जेल से सरकार चलती तो हेमंत सोरेन भी चला लेते, लालू प्रसाद यादव भी चला लेते, और पहले के मुख्यमंत्री जो जिन्होंने इस्तीफा दिया है भ्रष्टाचार के आरोप में,
वह भी जेल से चला लेते। यह कहना आसान है, जेल से सरकार नहीं चलेगी, केजरीवाल का इस्तीफा होगा। बस ये देखना है कि केजरीवाल कब मुख्यमंत्री का मुंह छोड़कर इस्तीफा देते हैं। इस्तीफे को लेकर बार बार दबाव और साथ ही सवाल जरूर उठाए जा रहे हैं, लेकिन जयशंकर सर, विकल्प के तौर पर अरविंद केजरीवाल किस और रुख कर सकते हैं? क्या विकल्प के तौर पर कोई संभावनाएं इस वक्त इस हालात में नजर आ रही हैं? नहीं, किस बात की संभावना? देखिए, सीधी सी बात है कि जो, क्योंकि ये दावा कर रहे हैं कि नियम है। अगर आम आदमी पार्टी ये दावा करती है कि वो जेल से रहकर ही सरकार चलाएंगे और कानूनी लड़ाई उनकी जारी रहेगी, जिसमें कोर्ट के सामने भी वो इस दावे के तहत जाने को तैयार है। नहीं सुरभि, सबसे बड़ी बात है कि इस तरह की कोई परंपरा नहीं रही है अभी तक। जो भी मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने पदत्याग कर दिया है। त्यागपत्र देने के बाद कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। नियम लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, नियम कहीं नहीं लिखा हुआ है कि नहीं अगर मुख्यमंत्री गिरफ्तार होता है तो तुरंत उसको त्यागपत्र देना होगा, ऐसा नियम तो नहीं है। लेकिन परंपरा यही है कि अभी तक जितने भी गिरफ्तारियां हुई हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री थे BS येदियुरप्पा, वो जब भ्रष्टाचार के मामले में हुए थे गिरफ्तार तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। लालू प्रसाद यादव RJD के, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। हेमंत सोरेन ने दे दिया, यहाँ तक कि जयललिता जी ने भी दे दिया था उसके बाद। तो इस तरह से परंपराएं तो यही हैं। अब उसमें यह है कि नियम का सहारा लेकर के अगर आप करते हैं तो मुझे नहीं लगता है ऐसी कोई बात होगी। जी, तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले में क्या कुछ विकल्प है, इस पर हमारे तमाम गेस्ट हमसे बात कर रहे हैं लगातार। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर, उन पर, दिल्ली सरकार पर हमलावर है और इसी को लेकर अब पोस्टर वॉर की शुरुआत भी कर दी गई है। बीजेपी की तरफ से बाकायदा सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए एक पोस्टर जारी किया गया है, जिसमें मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल की तस्वीर के साथ बाकायदा एक पोस्टर जारी किया गया और उसके कैप्शन में लिखा गया है, कट्टर चोर मचाए शोर। तो आम आदमी पार्टी के ट्वीट पर बीजेपी ने ये रीट्वीट करते हुए पोस्टर जारी किया है और इसी को लेकर बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आप जैसे भी विरोध करना चाहें उसकी आपको अनुमति है, आप कीजिए। बिल्कुल, और जिस पोस्टर का प्रतिमा लगातार आप जिक्र कर रही हैं, आपको बता दें सुबह 10 बजे का वक्त था जिस तरीके से विरोध और घेराव करने के तहत आम आदमी पार्टी की ये रणनीति सामने आई थी कि वो बीजेपी मुख्यालय के बाहर बड़े स्तर पर प्रदर्शन करेंगे। और साथ ही इस बीच आपको ये बता दें, बीजेपी की तरफ से भी एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी कट्टर देशभक्त अरविंद केजरीवाल को कहती है, वहीं बीजेपी पोस्टर जारी करते हुए उन्हें कट्टर चोर कह रही है। इसीलिए इस वक्त आर पार के मूड में बीजेपी और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से है, सबकी नजर है इस वक्त आम आदमी पार्टी ऑफिस और बीजेपी मुख्यालय के बाहर, क्योंकि एक ही स्ट्रेच पर ये दोनों मुख्यालय जिस तरीके से है, वहां से हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमें अपडेट दे रहे हैं। जीत, मैं आपके पास आना चाहूंगी, संभव हो तो सीधी तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि 10 बजे का वक्त था जब सभी एकजुट होते हुए घेराव करने की तैयारी में है। बिल्कुल, देखिए दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे हैं। सबसे पहले आपको दिखाऊं, आम आदमी पार्टी का दफ्तर यहाँ पर है और यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो जुटने लगे हैं। लेकिन कार्यकर्ता यहाँ ना पहुंचे, उसके लिए जहाँ पास का मेट्रो स्टेशन है ITO का, उसे भी बंद कर दिया गया है सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक। और देखिए सामने अगर ये कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो किस तरीके से वहाँ पर RF जो है उसको लगाया गया। और देखिए मार्च करते हुए आपको यहाँ पर RF के जो जवान है वो साफ तौर पर नजर आएंगे। और ये देखिए ये पूरे इंतजाम जो हैं वो यहाँ पर किए गए हैं। ये देखिए आप ये तस्वीरें देखिए, अगर कोई कार्यकर्ता यहां से आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उनको ये जो RF के जवान हैं वो यहीं पर रोकेंगे और अगर जरूरत पड़ेगी तो बल प्रयोग भी किया जा सकता है। उसके लिए देखिए टीयर गैस के जो गोले हैं वो आपको यहां पर नजर आएंगे, उनको भी लेकर जाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने ये कॉल किया है कि वो बीजेपी के मुख्यालय का घेराव करेंगे, तो उसको लेकर के तमाम जो तैयारियां वो यहाँ पर कर दी गई है। पुलिस बल की तैनाती की गई, साथ ही जो वाटर कैनन है, वज्र वाहन है, सबको यहाँ पर तैनात किया गया है। क्योंकि कुल मिलाकर कोशिश यही है पुलिस बलों की कि किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता हैं वो आगे ना पहुंच पाए। लेकिन अभी यहाँ पर कार्यकर्ताओं को पहुंचना भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि पास के मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया, साथ ही साथ में जो आने वाले के रास्ते हैं उनको भी बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया गया है। तो ये तस्वीरें हम देख रहे हैं। और देखिए दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर ही राउजानी कोर्ट है जहां पर केजरीवाल को पेश किया जाएगा, वहीं पर बीजेपी का मुख्यालय है और वहीं पर आम आदमी पार्टी का मुख्यालय है। और ये सब कुछ जो है 500 मीटर की परिधि के अंदर ही है। वहां पर इस तरह के इंतजामात किए गए हैं जो आप साफ तौर पर यहां पर देख सकते हैं। जी
तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल की पेशी से पहले तैयारियां इसकी भी की जा रही हैं कि किस तरीके से बीजेपी को सड़क पर भी घेरा जाए। कोर्ट का रुख तो आम आदमी पार्टी ने किया ही है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की पूरी तैयारी कर ली गई है, लेकिन जो तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही हैं वो लगातार हमारे संवाददाता आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस बीच शिवांग माथुर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, उससे पहले आपको दिखाते हैं हमारी सहयोगी शालिनी वाजपेयी ने बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज से खास बातचीत की है। नई दिल्ली लोकसभा सीट से प्रत्याशी बांसुरी स्वराज जी हमारे साथ हैं। आज केजरीवाल को कल ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और अब आरोप जो लग रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, पहले से भी पक्षी पार्टियां जो वो कहती रही और आम आदमी पार्टी भी बोल रही है कि केंद्रीय एजेंसियां जो है वो बीजेपी उनका इस्तेमाल कर रही है, राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। इस पूरी की पूरी परिस्थिति के निर्माता, इसका निर्माण करने का जिम्मा केवल और केवल स्वयं मुख्यमंत्री केजरीवाल जी पर ही जाता है। कल आपने भी देखा दिल्ली हाईकोर्ट में जब सुनवाई हुई तो ये पाया गया कि 8 समन्स का तो निरादर वो कर ही चुके हैं केजरीवाल जी। 9वें समन के पर भी उनके वकील साहब ने कह दिया कि केजरीवाल जी जांच में नहीं जुड़ेंगे। जब ईडी ने पूरी की पूरी फाइल जजेस के समक्ष रखी तो जजेस ने सारे सबूत देखे, सारे के सारे तथ्य देखे और उसके बाद इंटरिम प्रोटेक्शन देने से इनकार कर दिया। अगर केजरीवाल जी नवंबर 2023 से ही, जब से ईडी उनको बुला रही है, अगर तभी जांच में जुड़ जाते तो ये परिस्थिति शायद खड़ी नहीं होती। आम आदमी पार्टी शुरू से बोलती रही है कि गिरफ्तार करेंगे और अब गिरफ्तारी होगी। जी, आम आदमी पार्टी जो ये भविष्यवाणी कर रही थी, इस भविष्यवाणी को फलित करने के लिए 9 बार समन्स का निरादर आम आदमी पार्टी के सरगना माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने स्वयं करा है। और मैं आपको बताऊं, अगर आप 9 समन्स का निरादर करते हैं तो आप विवश कर देते हैं ईडी को कि वो आए और आपको कस्टोडियल इंटेरोगेशन के लिए लेके जाए। इस पूरी की पूरी सिचुएशन का निर्माण और इसके जिम्मेदार केवल और केवल माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। आतिशी ने कल बोला है, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, उन्होंने कहा है कि 2 साल में न ईडी को कुछ मिला न सीबीआई को कुछ मिला। इस पर क्या कहेंगे? 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स, ये दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर है। 100 करोड़ रुपए के किकबैक आम आदमी पार्टी के सरकार के लीडर्स ने लिया है। वो सारा का सारा पैसा खुद आम आदमी पार्टी की गतिविधियों में इस्तेमाल हुआ है। मैं माननीय मंत्री आतिशी जी को बोलूंगी कि ऐसी झूठ फैलाने से पहले कृपया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्रायल कोर्ट का कोई भी ऑर्डर ले लीजिए। अरे हाल ही में मनीष सिसोदिया जी की क्यूरेटिव पिटिशन तक सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस करी है। और हाँ, कल जो दिल्ली हाई कोर्ट में हुआ, दिल्ली हाई कोर्ट ने दोबारा ईडी की जो फाइल है वो देख के, सारे सबूत देखकर फिर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को इंटरिम प्रोटेक्शन देने से इनकार कर दिया। ये छोटी बात नहीं है। चलिए, तो ईडी दफ्तर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और लेटेस्ट अपडेट के साथ साथ ये सीधी तस्वीर भी आपको दिखाना चाहूंगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो कि इस वक्त ईडी के लॉकअप में मौजूद हैं, उनसे एक बार फिर से पूछताछ को लेकर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल से सवाल जवाब शुरू हो गए हैं। ये वही जगह है जहां से अब से थोड़ी देर पहले आपको बता दें डॉक्टर्स की टीम बाकायदा अरविंद केजरीवाल को एग्जामिन करने के लिए पहुंची थी और फिलहाल वो टीम भी अब यहां से रवाना हो चुकी है। तो ईडी दफ्तर के बाहर जिस तरीके से दूसरे गेट की तरफ से बड़ी सिक्योरिटी नजर आ रही है, वहीं आपको बता दें कि अलग अलग प्रीमाइसेस में जिस तरीके से टीम्स आ रही हैं, बड़ी खबर, थोड़ी देर पहले पहुंची डॉक्टर्स की टीम अब ईडी दफ्तर से निकल चुकी है, रवाना हो चुकी है। यानी अरविंद केजरीवाल को मेडिकली एक बार फिर से एग्जामिन किया जा चुका है। और सबसे बड़ी खबर और लेटेस्ट न्यूज इस वक्त की यह है कि एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल से किए जा रहे हैं सवाल जवाब, पूछताछ शुरू हो चुकी है। शिवांग का मैं रुख करना चाहूंगी जो कि अरविंद केजरीवाल के घर पर मौजूद है, और घर पर इस वक्त बड़ी खबर शिवांग यही थी कि राहुल गांधी भी उनके परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर सकते हैं। अभी तक सिर्फ बात हुई थी, अब मुलाकात। देखिए, मैं इस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद हूं। जो 2 रास्ते केजरीवाल के घर की तरफ जाते हैं वो दोनों ही रास्तों को बंद रखा गया है सुरक्षा कारणों से। और आसपास के जो पड़ोसी हैं जो मुख्यमंत्री आवास के पास में रहते हैं, उन तमाम लोगों के आई कार्ड चेक करने के बाद या जो यहाँ कार्य करने के लिए आते हैं
उनको यहाँ अंदर भेजा जा रहा है। परिवार जो है अरविंद केजरीवाल का, चाहे वो उनके माता पिता हों या बच्चे या वाइफ हों, वो तमाम लोग अभी घर के अंदर मौजूद हैं। बीती रात हमने देखा था कि संजय सिंह की पत्नी भी कल मिलने के लिए आई थी, लेकिन उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी। आज भी हो सकता है कि कई विपक्षी दलों के जो नेता हैं वो अरविंद केजरीवाल के घर सहानुभूति जताने के लिए यहाँ पे आए। जिस तरीके का समर्थन हमने कल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखा है, और खुद कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन रात को यहाँ आया था जिसको अंदर जाने नहीं दिया गया। फिलहाल यहाँ जो मामला है वो इस तरीके का नज़र आता है कि फिलहाल यहाँ एक शांति है, लेकिन क्योंकि 10 बजे का समय निर्धारित किया गया है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा, और देशव्यापी प्रोटेस्ट जो है वो बुलाया गया है, तो हो सकता है कि यहाँ से भी कुछ लोग सीएम ऑफिस से निकल के आम आदमी पार्टी ऑफिस की ओर रवाना होंगे। साथ साथ परिवार से मिलने के लिए भी आज दिन भर जो है वो बड़े बड़े राजनीतिक दलों के जो बड़े नेता हैं उनका तांता यहाँ पे लगने की उम्मीद जताई जा रही है। राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, शरद पवार हो या दूसरी पार्टियों के नेता हों, तमाम लोग, या सीताराम येचुरी क्यों ना हो, तमाम लोग अरविंद केजरीवाल को समर्थन देते हुए सोशल मीडिया पे इस वक्त नजर आ रहे हैं। और खास बात यह भी है कि यहाँ के जो आसपास के जो लोग हैं, जो पड़ोसी हैं, देखिए इस लड़ाई को लड़ेंगे। इस देश में अंग्रेजों ने भी इस देश के लोगों को गुलाम बनाने के लिए बंदूक के दम पर चप्पे चप्पे पे जो है इस देश को रोका था, लेकिन लोग लड़े। जितना ही ये दमन करेंगे उतना ही मजबूती के साथ इस देश में करोड़ों लोग अपनी आवाज को उठाएंगे। क्या कह रहे हैं भाई? सर क्या कारण बता रहे हैं, आपको अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? गोपाल साहब तो उनसे पूछो ना पुलिस से। पर जिस तरीके से आप तानाशाही की लगातार तो कुल मिलाकर गोपाल राय को आप सुन रहे थे, अरविंद केजरीवाल के आवास पर वो पहुंचे हुए थे, लेकिन यहां पर कई सारे नेताओं की तरफ से मिलने की कोशिश की जा रही है केजरीवाल के परिवारजनों से, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा, उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही बीजेपी लगातार हमलावर है आम आदमी पार्टी पर, और लगातार उनकी तरफ से सोशल मीडिया का सहारा लेकर आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में एक वीडियो भी बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है। हमला बोलते हुए ये कहा गया है कि आम आदमी पार्टी का बढ़ता हुआ गिरफ्तारी ग्राफ। तो कुल मिलाकर बीजेपी की ओर से लगातार आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की जा रही है, और इसी कड़ी में एक वीडियो भी अब बीजेपी की तरफ से जारी कर दिया गया है गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए। आइए रुक करते हैं, हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। जयशंकर जी, सवाल मेरा आपसे है कि इसके बाद आगे क्या होता हुआ आप देख रहे हैं? जिस तरीके से इंडिया अलायंस के तमाम नेता अब एकजुट नजर आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से लगातार वो हमलावर है बीजेपी पर, सोशल मीडिया पर तमाम तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब क्या होता हुआ आपको नजर आ रहा? नहीं, अब तो चुनाव में ही जो होना होगा सो होगा। सीधी सी बात यह है कि चुनाव से पहले की गई ये गिरफ्तारी राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करने के लिए, राजनीतिक विरोधियों को जेल में बंद करने की कवायद के अलावा कुछ भी नहीं है। ईडी जो है उसके बारे में चर्चित हो गया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम कर रही है, क्योंकि ईडी अगर ईमानदार होती भ्रष्टाचार के खिलाफ तो अजीत पवार जेल में होते, अशोक चौहान जेल में होते, हसन मुशर्रफ जेल में होते, नवाब मलिक जेल में होते, छगन भुजबल जेल में होते, हिमंत बिश्व शर्मा जेल में होते, शुभेंदु अधिकारी जेल में होते, या उनको बुला करके ईडी पूछताछ करती। इसका मतलब कि उसको भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है, वो राजनीतिक कारणों से राजनीतिक विरोधियों को तंग तबाह करने की कोशिश में जुटा हुआ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। देखिए, इस ईडी के बारे में ये भी जान लीजिए आप कि उसका सक्सेस समीर सर, क्या यही तथ्य वैलिडेट कर रहे हैं उन तमाम आरोपों को जो विपक्ष लगाता आया है? आतिशी को अभी आपने सुना, जिन्होंने टाइमिंग पर सवाल उठाए और साफ तौर पर कह दिया कि चुनाव चोर है बीजेपी, और इसीलिए ये ईडी का शिकंजा इन तमाम विपक्षी नेताओं पर बार बार देखने को मिला। देखिए, मुझे लगता है अंजलि कि अगर करप्शन किया होगा तो आपको जांच एजेंसी का सामना करना पड़ेगा। हेमंत सोरेन के ऊपर जब जांच हुई, 9 बार सम्मन गए, 10 बार सम्मन गए, हेमंत सोरेन सामना नहीं कर रहे थे, गिरफ्तार हुए, कोर्ट से बेल नहीं मिली, आखिरी में चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा हेमंत सोरेन को। वहां पर केजरीवाल के ऊपर भी 10 से ज्यादा 10 समन भेजे गए, केजरीवाल पेश नहीं हो रहे थे। मनीष सिसोदिया 13 महीने से जेल के अंदर है, हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट से लेके बार बार मनीष सिसोदिया की बेल की एप्लीकेशन खारिज हो रही है। तो क्यों हो रही है? अगर ईडी गलत कार्रवाई करते तो सुप्रीम कोर्ट है, देश में कानून का राज है, सुप्रीम कोर्ट तुरंत उनको बेल दे देता, ईडी को फटकार लगाता।
कल हाईकोर्ट के अंदर जब केजरीवाल ने कहा कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए, अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी बोले कि हम ईडी के सामने पेश होना चाहते हैं, लेकिन हमें आप प्रोटेक्शन दीजिए। हाईकोर्ट ने प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया। हाईकोर्ट में जो ईडी ने दस्तावेज रखे, जो पेपर्स रखे, उससे ये बात मालूम पड़ रही थी कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल कानूनी तौर पर आमने सामने और आर पार के मूड में आम आदमी पार्टी जिस तरीके से है, सड़क पर संग्राम को देखते हुए भी आज ये बड़ी खबर है, क्योंकि इस वक्त ईडी दफ्तर के बाहर मैं मौजूद हूं, मेरी सहयोगी प्रतिमा मौजूद है और साथ ही बीजेपी मुख्यालय से सुमंत लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी से मेरे सहयोगी जीत भाटी हमें अपडेट दे रहे हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल के घर से शिवांग मेरे सहयोगी और ईडी दफ्तर से जिस तरीके से एक्सक्लूसिव सोर्सेज हवाले से TV9 भारतवर्ष आपको ये खबरें दिखा रहा है। जितेंद्र मेरे सहयोगी लगातार हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से अब एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल से सवाल जवाब शुरू हो गए।